पादप जगत के बारे में बात करेंगे, प्लांट किंगडम के बारे में, यानी कि पादप जगत। आधुनिक वर्गीकरण का जनक कार्ल लिनियस को कहा जाता है। अगर हम बात करें आइकलर के अनुसार तो प्लांट किंगडम दो प्रकार के होता है और हमें आइकलर के ही प्लांट किंगडम के बारे में पढ़ना भी है। तो प्लांट किंगडम दो भागों में बांटा गया है, पादप जगत को दो भागों में बांटा गया है, एक क्रिप्टोगैमी और एक फेनरोगैमी। क्रिप्टोगैमी के अंतर्गत वे पौधे आते हैं जिनमें बीज का फॉर्मेशन नहीं होता है, फ्लावर का फॉर्मेशन नहीं होता है, यानी कि ये दोनों बीज और फ्लावर दोनों का निर्माण नहीं होता है। ये पुष्प रहित होते हैं, बीज रहित होते हैं। और वहीं हम बात करें फेनरोगैमी के बारे में तो इसमें सीड का निर्माण होता है, फ्लावर का निर्माण होता है, यानी कि ये पुष्पधारी पौधे होते हैं। तो चलिए हम फिर क्रिप्टोगैमी के बारे में बात करते हैं। तो क्रिप्टोगैमी तीन प्रकार के होते हैं, एक थैलोफाइटा, दूसरा ब्रायोफाइटा, तीसरा टेरिडोफाइटा। तो एक एक करके हम इसका जिक्र करते हैं। थैलोफाइटा में जलीय पौधे आते हैं, क्लोरोप्लास्ट इसमें मौजूद होता है। ये स्वपोषी होते हैं, यानी कि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और इनमें पौधों के जो भाग हैं वो स्पष्ट नहीं होते हैं। शैवाल भी इन्हीं के अंतर्गत आता है। इनमें संवहन ऊतक नहीं होता है। संवहन ऊतक की बात करें तो ये संवहन ऊतक जाइलम और फ्लोएम के बारे में बात की जा रही है। इनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है और कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है तो सेलुलोज की बनी होती है। फूड का स्टोरेज स्टार्च यानी कि मंड के रूप में इसमें होता है, किसमें, थैलोफाइटा में। नेक्स्ट, शैवाल कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं, अलग अलग, रेड कलर, ग्रीन कलर और ब्राउन कलर के होते हैं। रेड कलर में जो होते हैं उन्हें हम रोडोफाइसी कहते हैं, ग्रीन कलर में जो शैवाल होते हैं उन्हें क्लोरोफाइसी और ब्राउन कलर वाले को फियोफाइसी कहते हैं। ऐसे एल्गी जो कॉलोनी के रूप में रहते हैं उन्हें हम वोल वोक्स कहते हैं। चलिए हम नेक्स्ट सेकंड पे आते हैं। सेकंड है ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा में उभयचर की प्रकृति के होते हैं। इनमें क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है। संवहक ऊतक इनमें नहीं होता है। पौधे के भाग इनमें स्पष्ट नहीं होते हैं, जैसे जड़, तना, शाखाएं क्लियर नहीं होती हैं। ब्रायोफाइटा के जड़ को राइजोइड्स कहते हैं। लार्जेस्ट ब्रायोफाइटा, अगर हम बात करें लार्जेस्ट ब्रायोफाइटा तो वह है डाउसोनिया और स्मॉलेस्ट ब्रायोफाइटा वह है जुप्सिस। नेक्स्ट, टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा क्या होता है तो ये इनकी भी जो प्रकृति होती है, यानी कि टेरिडोफाइटा के अंतर्गत जो पौधे आते हैं उनकी प्रकृति उभयचर होती है, यानी कि ये पौधे जल में भी उगते हैं और स्थल पर भी उगते हैं, लेकिन ज़्यादातर देखा जाता है तो ये स्थल पर ही उगते हैं। उसके बाद संवहनी ऊतक इनमें मौजूद होता है। टेरिडोफाइटा स्थल पर उगने वाले प्रथम संवहनी ऊतक होते हैं। फर्टिलाइजेशन के लिए इनको वाटर की आवश्यकता होती है और यही कारण है कि इन्हें प्लांट किंगडम का सरीसृप कहा जाता है। एग्जाम्पल के रूप में फर्न, हार्सटेल, ये दोनों ये टेरिडोफाइटा के अंतर्गत आते हैं और इन्हें सजावटी पौधों के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है फेनरोगैमी। फेनरोगैमी क्या है, सीड्स ऑफ फ्लावर, यानी कि सीड्स एंड फ्लावर इनमें मौजूद होता है। पानी की इनमें बीज भी मौजूद होता है, फल यानी कि फ्लावर, फूल भी मौजूद होता है। फेनरोगैमी के अंतर्गत दो प्रकार के पौधे आते हैं, एक जिम्नोस्पर्म, एक एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म के फादर कैम्बरलिन को कहा जाता है। जिम्नोस्पर्म के फादर कैम्बरलिन को कहा जाता है। जिम्नोस्पर्म में सीड मौजूद होता है लेकिन फ्लावर इसमें मौजूद नहीं होता है। इनमें ओवरी भी यानी कि अंडाशय भी मौजूद नहीं होता है। बीजांड द्वारा सीड का निर्माण होता है। इसमें सीड में बाहर से आउटर कवरिंग नहीं होती है। टेरिडोफाइटा और एंजियोस्पर्म के बीच की कड़ी को जिम्नोस्पर्म कहा जाता है। एग्जाम्पल के रूप में देखें तो देवदार, साइकस, पाइन्स
इनके जो वृक्ष होते हैं ये सभी जिम्नोस्पर्म्स के ही प्रकार होते हैं, इनकी जिम्नोस्पर्म के ही उदाहरण हैं। नेक्स्ट है एंजियोस्पर्म, जिन्हें हम आवृतबीजी कहते हैं। एंजियोस्पर्म में सीड्स फ्लावर दोनों मौजूद होते हैं। इनके सीड्स के ऊपर कवर होती है। ये पुष्पधारी होते हैं तथा बीजधारी भी होते हैं। इनमें ओव्यूल्स मौजूद होता है। लार्जेस्ट जो एंजियोस्पर्म है वह यूकेलिप्टस है और स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म है वह वोल्फिया है। एंजियोस्पर्म के भी दो पार्ट होते हैं, एक मोनोकोट होता है, एक डाइकोट होता है। एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। एक बीजपत्री के अंतर्गत गेहूँ, धान, मक्का, जौ, नारियल आता है और वहीं द्विबीजपत्री के अंतर्गत चना, दाल, मूंगफली, सब्जियों के बीज, फल के बीज, ये सभी जो है ये द्विबीजपत्री के आते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा आज का ये वीडियो? अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।